हम खबर है, ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से एक और बड़ा हमला कर दिया है। ताज़ा हमले इसराइल के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में किए गए। ईरानी फ़ौज ने नए हमलों में हाइब्रिड मिसाइल भी इस्तेमाल किए। हैफा शहर में नए हमले में 3 अफराद मारे गए। ईरानी हमलों से बचने के लिए इसराइल ने तमाम ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी। ईरान ने आज सुबह तक हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद सायरन बजने लगे। इसराइली शहरों हैफा और तल अबीब में धमाके सुनाई दिए। इसराइली टीवी की जानिब से बताया गया कि इसराइली दारुल हुकूमत को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी। ईरानी नेशनल काउंसिल ने आज इसराइल पर बड़े हमले का ऐलान किया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों के पेश नज़र मुल्क की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ज़ेली कंपनियां बंद कर दी गईं। इससे कबल ईरान ने हैफा शहर में पावर प्लांट को निशाना बनाया था, जिससे बिजली की फराहमी मुतासिर हुई थी। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। शाहिद 107 नामी जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये ड्रोन जदीद इंजन के सबब 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। ईरान की जानिब से कहा गया कि इसराइली जहरियत ने दिफा के लिए ज़रब लगाने पर मजबूर किया। कौम और मुल्क के दिफा में सहूनी मुजरिमों पर कारी ज़रब लगाई गई। ऑपरेशन वादे सादिक सूम के तहत हमले इसराइली ज़ेर तसल्लुत इलाकों पर किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा तबरेज़ में मार गिराया। ईरान की जानिब से अब तक मार गिराए गए इसराइली F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई।